जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। तो आज के लिए माजरत, आज की वीडियो आपको थोड़ी लेट मिलेगी क्योंकि मैं कहीं काम पे गया हुआ था। तो मैं तकरीबन 6 बजे कहीं वापस आया हूँ। तो वीडियो आपको तकरीबन 6:30 या फिर 7 के करीब जाके कहीं मिलेगी। तो चलें जी, मार्केट ने आज 138 पॉइंट ऐड किए हैं। बिल्कुल लो वॉल्यूम है, 167 मिलियन का वॉल्यूम है। मार्केट 1,66,283 पे क्लोज हुई है और मार्केट आज हमारी रेड भी हुई थी। अगर लो देखें तो तकरीबन 1,65,886 का है और क्लोजिंग अगर देखें 1,66,283 की। अब मेन जो आज चल रही है बात वो एलपीएल के बारे में चल रही है। एलपीएल पे 108 मिलियन का वॉल्यूम है। ये बेसिकली एलपीएल का बाय बैक का चल रहा है। तो जो कंपनी के ऑनर हैं वो कंपनी को दोबारा बाय बैक कर रहे हैं, मार्केट से शेयर उठा रहे हैं। इस वजह से आज जो वॉल्यूम पड़ा है सारे का सारा ये बाय बैक का पड़ा है। पीआईए ने अच्छा परफॉर्म किया, कैप के करीब है, 37 मिलियन का वॉल्यूम है। पीटीसी 5% पॉजिटिव है, 34 मिलियन का वॉल्यूम है। एफएनईएल 80 पैसे ऐड करके गया, 28 मिलियन का वॉल्यूम है। थट्टा सीमेंट बहुत एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम है। थट्टा सीमेंट के बारे में आज रूमर चल रहे थे, इनकी कुछ खास इन्वेस्टमेंट थी 6-7 बिलियन की और उसे बताया जा रहा था कि वो इन्वेस्टमेंट इनकी ब्लॉक हो गई है मुकम्मल तौर पे। तो उसका इन्हें लॉस हो रहा है। लेकिन बाद में कंपनी की तरफ से वो कंपनी ने अपनी तरफ से एक अनाउंसमेंट जारी किया, नोटिस जारी किया है। उसमें कंपनी ने क्लियर कर दिया बिल्कुल कि ऐसी कोई बात नहीं है और ये ऑलमोस्ट उन्होंने लिखा हुआ है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो डबल हो चुकी है। देन WTL है, साइडवे है, पेस डाउन है आपका 9.5% डाउन है जी पेस आपका और 20 मिलियन का वॉल्यूम है। देन BML है, अगेन डाउन है, 17 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक डाउन है, 15 मिलियन का वॉल्यूम है। देन EPCL आपका तकरीबन 15 मिलियन का वॉल्यूम है, तकरीबन ₹2.5 ऐड करके गया, 8 से 7 मिलियन का वॉल्यूम है। देखिए जी, टॉप एडवांसर में फर्स्ट पंजाब मुडारबा है, यूनिकैप मुडारबा है। यूनिकैप मुडारबा अच्छा चल गया है। फर्स्ट पंजाब मुडारबा तो कैप है। देन आपके पास सिंध मुडारबा कैप है, BF मुडारबा कैप है। देन आपके पास तरा एनर्जी कैप है। NCPL निशात वालों का ऑलमोस्ट सारे शेयर्स का आजकल बाय बैक चल रहा है। SPL अगेन आज आपका कैप है, 120 पे पहुंच गया है। देन आपका सरितो अगेन कैप है और आज आपका सर्वी भी कैप है। टॉप डिक्लाइनर्स में PASM है, पेस है और देन KSTM है, बेला है, HRPL है, हसीब राइस प्रोडक्ट लिमिटेड, इसे भी आप लोग देख सकते हैं, हबीब राइस प्रोडक्ट लिमिटेड। PSCL है। देन आपके पास जुमा है और इसका पुराना नाम अब मेरे जहन में नहीं आ रहा, बिलाल फाइबर। देन LPL है, ये भी आज आपका 6% डाउन है, 108 मिलियन का वॉल्यूम है। देन ELCM है। बात करते हैं ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स आज हमें क्या कहते हैं? टोटल 13 कंपनियां जी। BF मुडारबा है, DSIL है, फर्स्ट पंजाब मुडारबा है, NCPL है, NRSM है, देन SCL है, SGPL है, सिंध मुडारबा है, SPL है, सर्वी है, सरितो है। देन आपके पास टी कॉर्प है। तो टोटल आपके पास यही है जी। लोअर कैप में आप लोगों के पास आज कुछ भी नहीं है। बात करते हैं ज़रा टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की। सर्वी ने ऐड किए जी 138, पैनू सीमेंट ने 52, PDC ने 43, एंग्रो होल्डिंग ने 34, PPL ने 34, HBL ने 30, PSO ने 29, KTML ने 29, डेरा गाजी खान सीमेंट ने 29 और OGDC ने 29 पॉइंट ऐड किए हैं। हालांकि आज ऑयल एंड गैस को अच्छी खासी मार नहीं पड़ी है जैसे पड़नी चाहिए थी, लेकिन ऑयल एंड गैस ही आपका फिलहाल इंडेक्स के लिए एक अच्छी होप है, अच्छी उम्मीद है। और फर्टिलाइज़र को मार पड़ रही है भाई। फर्टिलाइज़र में FFC को अच्छी खासी मार पड़नी चाहिए और भी। FFC ने 140 पॉइंट निकाले हैं, PSCL ने 93, माड़ी ने 36, UBL ने 27, मिज़ान बैंक ने 26, सिस्टम ने 21, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने 15, नेशनल बैंक ने 13, TRG ने 11 और पैक्टर्स ने तकरीबन 10.5 पॉइंट निकाले हैं। इंडेक्स को देखें, बिल्कुल छोटी सी कैंडल है, थोड़ा सा वॉल्यूम है 167 मिलियन का और कोई एक्सट्रीम किस्म का पीक किस्म का वॉल्यूम नहीं पड़ रहा है। इंडेक्स अपनी हिडन बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन लो वॉल्यूम है। जब तक कोई वॉल्यूम अच्छा नहीं आएगा तो मार्केट में आप लोगों को थोड़ा बहुत पैनिक वो दिखाई देगा। और शॉर्ट टर्म की आप लोगों की जो सपोर्ट है, कल भी हमने बात की थी कि ये आपकी शॉर्ट टर्म की सपोर्ट है क्योंकि यहाँ पर आपका एक गैप है जो कि 1 आवर का गैप है और ये गैप फिल होने आपका इंडेक्स यहाँ पर ज़रूर आ सकता है, यहाँ पर नीचे विक्स ज़रूर लगा सकता है। तो ये आपका कल का दिन भी उम्मीद है कि इंडेक्स में अगर लो वॉल्यूम होगा तो इंडेक्स आपका साइडवे रह सकता है। देन आगे हमारे पास कुछ शेयर्स हैं, उन शेयर्स को भी हम लोग देख लेते हैं जी। सबसे पहले माड़ी है, माड़ी में वॉल्यूम नहीं है आज भी और 4.5 रुपये आज भी निकाल गया, ठीक है, 703 पे आ गया। अब आने वाला है नीचे आपके लेवल्स पे और ऑलमोस्ट आखिरी हमें कैंडल्स पे वॉल्यूम अच्छा दिखाई दिया। ओवरऑल तो वॉल्यूम लो है, तो उम्मीद है कि ये आपका आ जाएगा। 700 ब्रेक करता है, 690, 680 यहाँ तक जाके हमें एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। उससे पहले बेशक आप 700 से नीचे इसकी बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपको 680 से नीचे बहुत अच्छा लेवल है। लॉन्ग टर्म के टारगेट जो हैं आपके वो अगर आप देखें इस ईयर के एंड तक, अगर आप देखते हैं मतलब कि क्वार्टर के एंड तक, देन आपका 800 वाले हो सकते हैं टारगेट और 900 800 ये दो आपके जो टारगेट्स हैं मेरे ख्याल से। फातिमा की आज न्यूज़ लगी है
और फातिमा वाले जो है एक्सप्लोरेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो है फातिमा पेट्रोलियम की भी एक कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी है, तो उनकी जो है एक डील हुई है, पार्टनरशिप हुई है, वो मैं आप लोगों के साथ अभी मैंने व्हाट्सअप चैनल पे शेयर भी कर दी है। वो मटीरियल इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि फातिमा वाले जो है 2 ब्लॉक्स में कहीं जो है एक्सप्लोरेशन की तरफ जा रहे हैं। वॉल्यूम 638 का है, अच्छा वॉल्यूम है, ठीक है। ओवरऑल तो वॉल्यूम कम है, लेकिन इंशाल्लाह शेयर आपका क्योंकि ऑलरेडी पीक पे मूव कर रहा है तो वॉल्यूम थोड़ा बहुत कम बनता है इस मौके पे। अगर शेयर आपका 144 पे मिल जाए, 140 पे मिल जाए, 138 के राउंड अबाउट, तो मेरे ख्याल में यहाँ से अगली रैली हमारी इंशाल्लाह 160 की लगनी है। और रिमेंबर, मेरे जो टारगेट है इंशाल्लाह 170 से 180 के हैं, अगर आप लोग इसे ईयर के एंड तक रखते हैं। ईयर के एंड से मुराद ये है कि इसके ईयरली रिजल्ट तक, और ईयर के एंड पे इंशाल्लाह डिविडेंड भी अच्छा आएगा। LPL बिल्कुल मेरे भाई सिंपल सी बात है, बाय बैक चल रहा है, इस वजह से आज अगर देखें तो तकरीबन 24.33 पे क्लोजिंग है, 108 मिलियन का वॉल्यूम है। अब देखें ज़रा ये कल कहाँ पे आता है, 23.25 की अगली सपोर्ट है, वो ब्रेक करेगा तो देन 21.40 की आपकी अगली सपोर्ट होगी। टाटा सीमेंट की मैंने आपको क्लैरिफिकेशन बता दी है, और कंपनी वालों ने भी इसके बारे में प्रॉपर जो है अपनी अनाउंसमेंट की है और क्लैरिफिकेशन दी है। वो अभी मैं नोटिस पहले मैंने रीड भी किया है, रीड मैंने खुद लेट किया क्योंकि मैंने आपको बताया मैं कहीं काम से गया हुआ था, मैं लेट फ्री हुआ हूँ, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया व्हाट्सअप चैनल पे। मैं कोशिश करूँगा कि यूट्यूब चैनल पे भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और टाटा सीमेंट 26 मिलियन का वॉल्यूम है जी, और उस जो जब न्यूज़ आई है देन अच्छी खासी इसे मार पड़ी है, और देन जैसी अनाउंसमेंट आती गई है देन अच्छी खासी हमें रिकवरी भी दिखाई दी है, अच्छी खासी 9 मिलियन का वॉल्यूम बढ़ा है और कमाल की रिकवरी आई है। तकरीबन अगर आप देखें तो ये तकरीबन 78 के करीब से दोबारा इसने वापसी ली 83 तक, तो 5 रुपया तो चुटकी में उस न्यूज़ की वजह से ये ऐड कर गया है आपका। देन बिग बर्ड की अब न्यूज़ आई है, बिग बर्ड वाले जो है मज़ीद ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं और मज़ीद इन्हें आर्डर मिल रहे हैं अच्छे अच्छे, तो मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म में जो है बिग बर्ड की न्यूज़ बहुत अच्छी आ रही है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आपका जल्दी 56 को ब्रेकआउट करके 60 और देन 64 की तरफ जा सकता है। देन PIA की प्राइवेटाइजेशन की और बिडिंग की खबरें आजकल बड़ी तेज़ चल रही हैं, और साथ में हैवी किस्म का सट्टा भी चल रहा है। तो मेरी तरफ से जो आपको रिकमेंडेशन ये है ना कि शेयर आपका गैप लगा के जा रहा है, अभी 38 से आज का इसने गैप लगाया है और तकरीबन 41.61 पे ओपन हुआ है। तो ये जो गैप लग रहे हैं ना, ये गैप अगर कवर होंगे तो देन बहुत बुरी मार पड़ेगी। तो एहतियात से काम करें मेरे भाई, शेयर आपका 44-45 कर जाता है, आप लोग अपना स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं, -2 -3 का स्टॉप लॉस लगाना इस मौके पे बहुत मस्ट है। सेम इसी तरह PTC के साथ है, PTC आपका वैसे भी ब्रेकआउट वाला स्टॉक है, ब्रेकआउट कर चुका है ऑलमोस्ट, अब इंशाल्लाह 45 और देन 48 और देन 52 तक के भी इसके टारगेट हैं। अभी ऊपर तो जा रहा है लेकिन स्टॉप लॉस इसमें भी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसमें आप लोग अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं -2 या -3 का, तो मेरे ख्याल में ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि जब शेयर आपका एक बुलिश मोमेंटम में जा रहा होता है तो देन जो है उसमें जो है राइड लेना मुश्किल काम नहीं होता, बंदा उसमें घुस भी जाता है। लेकिन जब शेयर आपका 1-2 रेड कैंडल डालता है ना, तब डिसीजन करना, फैसला लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो स्टॉप लॉस बेशक आप लोग अपना तकरीबन 42 से नीचे का यूज़ भी कर सकते हैं, और आपका टारगेट यहाँ से मेरे ख्याल में अगर नीचे आता भी है तो देन 42 से 42.5 से आके दोबारा उम्मीद है कि ये 45 की तरफ जा सकता है, लेकिन 42 से नीचे आप लोगों का स्टॉप लॉस मस्ट है। EPCL वॉल्यूम बहुत अच्छा पड़ा है जी आज 15 मिलियन का, और टेक्निकली अब अच्छा जा रहा है। अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसकी जो नेक्स्ट टारगेट है वो आपका तकरीबन 34.6 का है, 34.5 से लेकर 34.6। अगर ये टारगेट हिट करता है तो फिर इंशाल्लाह हमारा ये 37 और देन उसके बाद 40 की तरफ भी जा सकता है। देन हम बात करते हैं सैफ पावर के बारे में। सैफ पावर में वॉल्यूम बड़ा अच्छा बढ़ रहा है, आज हमने भी इसमें ट्रेड ली है। आज का लो देखें तकरीबन 10.07 का, आज हमने भी इसे उठाया है तकरीबन 10 से 10.2 के दरमियान, और अभी तक तो फ़िलहाल तो अच्छी ट्रेड जा रही है। इंशाल्लाह इसने अपनी पीक यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा लगानी है 11.4 क्रॉस करेगा तो देन हमारा अगला टारगेट जो है तकरीबन 12.4 का होगा। 12.4 क्रॉस करेगा तो देन हम लोग 13.5 और 14 की तरफ जाएंगे। NRL आज वॉल्यूम बहुत अच्छा पड़ा है 4.4 मिलियन का। मैंने भी जो है 2 दिन पहले इसमें ट्रेड दिलवाई हुई थी। ये जो कैंडल पड़ी थी रेड, इस कैंडल ग्रीन कैंडल, इस कैंडल पे हमने ट्रेड इसमें ली हुई थी, और तकरीबन 400 तक तो हमने अपनी बाइंग रखी हुई थी। तो अभी आज बड़ी अच्छी ट्रेड दे गया हमें भी, तकरीबन आज 5% का गेन तो हमें भी दे गया, ऑलमोस्ट 428 पे क्लोज हुआ है। अब देखते हैं, मेरा जो टारगेट जो है वो मेजर 440 का है, 440 ब्रेक करेगा तो देन टारगेट बहुत ऊपर के हैं। SGF बहुत अच्छा जा रहा है जी, 2.3 मिलियन का आज वॉल्यूम पड़ा है और 120 पे क्लोजिंग है। अब इंशाल्लाह 130 140 की तरफ के मेरे इसके जो टारगेट्स हैं वो वैलिड हैं। पहला टारगेट मेरे 128 130 का है और अगला टारगेट मेरे 140 का है। और ये भी आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि इसने ईयर के एंड पे इसके जो सालाना के रिजल्ट आएंगे, इसने डिविडेंड भी अच्छा देना है और रिजल्ट्स भी अच्छे आने की उम्मीदें होंगी।
PSO वॉल्यूम ठीक है, गुजारे का है, 3 मिलियन का वॉल्यूम है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि 465 और देन उसके बाद 478 और देन 490 की तरफ जाना चाहिए। 490 का हमारा ब्रेकआउट है। PPL वॉल्यूम ठीक है, बेहतर है, 4.9 मिलियन का है। ओवरऑल वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन ओवरऑल आपके सारे के सारी मार्केट में वॉल्यूम कम है। इंशाल्लाह जैसे हम रोज़ इस पे बात कर रहे हैं PPL पे, और आज भी वही बात है कि 210 तो हिट कर चुका है मेरा दोबारा, और हमने दोबारा यहाँ पे ले लिया था तकरीबन 405 के राउंड, 406, 408 और देन 405 पे भी हमने ऑर्डर लगवाए हुए थे। अब हमारा ब्रेकआउट दोबारा रीटेस्ट करने जा रहा है। अब देखें ज़रा ब्रेकआउट कंफर्म होता है कि नहीं। अब 215 का ब्रेकआउट है, इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि इसे ब्रेकआउट कर जाना चाहिए। अगर ब्रेकआउट करता है तो देन हमारे ऊपर के टारगेट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसी तरह OGDC आज आपका साइडवेयर है, 1.96 मिलियन का वॉल्यूम है, तकरीबन 1.5-2 रुपये ऐड करके, या कुछ ज़्यादा आज इसने ऐड नहीं किया, वॉल्यूम भी नहीं था, एंड पे वॉल्यूम आया है। इंशाल्लाह ये आपका यहाँ से उम्मीद है कि ऊपर की तरफ निकल जाएगा। अब ये बिल्कुल इसका जो है ना एक ट्रिपल टॉप यहाँ पे बन रहा है 273 के राउंड अबाउट, यहाँ से ब्रेक करके इंशाल्लाह 280 और देन उसके बाद जो है 285 के जो है मेरे फ़िलहाल के लिए टारगेट हैं। और लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल में इसे यहाँ से 290 को ब्रेक करके 300 को ब्रेक करके भी मज़ीद ऊपर जाना चाहिए। तो बहरहाल जी, आज की वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था शार्ट करेंगे, और वीडियो मैंने बिल्कुल शार्ट रखी है क्योंकि ऑलरेडी मैं भी काफ़ी ज़्यादा थका हुआ हूँ और मैं भी ज़रा बाहर गया हुआ था, एक काम था। तो चले जी, एंड पे एक अनाउंसमेंट कर देते हैं जी प्रीमियम ग्रुप की। अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो आप लोग बेशक जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं ज़रा यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर आपको लिख के दे देता हूँ। अगर आप लोगों ने रब्ता करना है तो बेशक आप लोग व्हाट्सअप पे रब्ता करें। आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो माजरत जी, यहाँ पे तो लिखा नहीं गया, दोबारा लिख लेते हैं यार, कोई नहीं। चलें जी, मैंने ये नंबर अपना लिख दिया व्हाट्सअप यहाँ पे। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है पर्सनल। अगर किसी ने मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सअप पे रब्ता करें, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स, महीने की बार से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स और महीने की बार से 15 स्विंग्स कॉल होती हैं। और अभी जो हमारी फ़ीस है दिसंबर के लिए ये 1500 है, और ये आपके अतवार तक एडमिशन ओपन है। आज अभी आपके पास जुमरात है तो अतवार तक आपकी एडमिशन ओपन हैं। अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो आप लोग व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। अभी हमारी 1500 फ़ीस है, और जनवरी से जो हमारी फ़ीस होगी इंशाल्लाह वो हमारी 2000 पर मंथ होगी। तो आज के लिए इतना है जी। तो अगर कोई शेयर हुआ आप लोगों ने लाजमी बताना है, उसमें मैं अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अपनी राय देनी है। वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें, और चैनल को जो है जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे इंशाल्लाह 10,000 का सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो भी हमारा अचीव हो जाए। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।